हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान के बारे में, बिल गेट्स। इनकी संपत्ति है 108 बिलियन डॉलर्स यानी 7,50,000 करोड़। हम जानेंगे बिल गेट्स के बारे में सब कुछ और बहुत कुछ, तो देखते रहिए एंड तक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बिल गेट्स एक मिनट में $23,148 कमाते हैं। अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो एक मिनट में 18 लाख रुपए, एक घंटे में 10 करोड़ 80 लाख रुपये और एक दिन में करीबन 250 करोड़ रुपये। कहा जाता है कि अगर बिल गेट्स का अपना खुद का एक देश होता तो वो इस पूरी दुनिया का 37वां सबसे अमीर देश होता। थोड़े साल पहले तक बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, पर अब वो नंबर 2 पर है। बिल गेट्स को पीछे रखकर अभी दुनिया के सबसे अमीर इंसान है जेफ बेजोस। अगर आप जेफ बेजोस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर और हम सब के चहीते बिल गेट्स का जन्म हुआ 28 अक्टूबर 1955 को। बिल गेट्स अपने स्कूल में पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। वो घंटों तक स्कूल की किताबों के अलावा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बुक्स और एनसाइक्लोपीडिया भी पढ़ा करते थे। उनके माता पिता बिल गेट्स के लिए लॉ में करियर बनाने का सपना देख रहे थे, लेकिन बिल को बचपन से कंप्यूटर और उनकी प्रोग्रामिंग भाषाओं में ज़्यादा इंटरेस्ट था। 13 साल की उम्र में उन्होंने बेसिक कंप्यूटर की भाषाओं में एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था टिक टेक टो। इसकी खास बात यह थी कि कोई भी व्यक्ति उसे कंप्यूटर के साथ खेल सकता था। खेलने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत नहीं थी। स्कूलिंग के समय बिल गेट्स की मुलाकात पॉल एलन के साथ हुई, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में बिल गेट्स के साथ को फाउंडर है। बिल गेट्स कहते हैं कि सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल हु चैलेंज यू, टीच यू एंड पुश यू टू बी योर बेस्ट सेल्फ। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको कुछ सिखाए, आगे बढ़ाए और आपको खुद का बेस्ट वर्जन बनने में मदद करे। पॉल एलन बिल गेट्स से 2 साल सीनियर थे। अपनी कंप्यूटर की मिलती विचारधारा की वजह से वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। स्कूल वालों ने बिल गेट्स और एलन को कंप्यूटर लैब में जाने पर रोक लगा दिया था, क्योंकि वो दोनों अपनी पढ़ाई छोड़कर सारा वक्त लैब में बिताते थे और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ किया करते थे। बाद में बिल ने एक प्रोग्राम बनाया जो स्कूल के टाइम टेबल शेड्यूल में काम आता था। 1955 में 15 साल की उम्र में ही बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि शहर के ट्रैफिक पैटर्न पर नज़र रखता था। उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए $20,000 मिले, जो इनकी पहली कमाई थी। बिल गेट्स कहते हैं कि यदि आप गरीब परिवार में जन्मे हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब रहकर ही मर जाते हैं तो ये आपकी ही गलती है। सिर्फ 19 साल की उम्र में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की और देखते ही देखते उनकी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो हुई। इसलिए बिल गेट्स ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई फाइनल ईयर से पहले ही छोड़ दी। बिल गेट्स कहते हैं कि पेशेंस इज द की एलिमेंट ऑफ सक्सेस। धीरज रखने से ही सक्सेस मिलती है। इलॉन मस्क भी बिल गेट्स की तरह पेशेंस से काम लेते हैं। अगर आप इलॉन मस्क के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। 1980 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास एक ऐसा मौका आया जिसने उनकी किस्मत को बदल कर रख दिया। दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी IBM ने माइक्रोसॉफ्ट को अपने नए पर्सनल कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का ऑर्डर दिया। ये बिल और एलन के लिए अच्छा मौका था, इसलिए उन्होंने MS-DOS सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाने वाले हर एक कंप्यूटर पर IBM को माइक्रोसॉफ्ट को लाइसेंस फी चुकानी पड़ी। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो गया, पर मेरा दोस्त सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गया। आज वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एक इंजीनियर है और मैं माइक्रोसॉफ्ट का मालिक हूँ। 1987 तक बिल गेट्स दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपतियों में से एक थे, लेकिन इस साल माइक्रोसॉफ्ट को बहुत बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ा। IBM ने MS-DOS को उनके सॉफ्टवेयर OS/2 से रिप्लेस कर दिया और माइक्रोसॉफ्ट को IBM से बाहर कर दिया। लेकिन बिल गेट्स ने अपनी कंपनी के सबसे बड़े कस्टमर को खो देने के बाद भी हार नहीं मानी। बिल गेट्स कहते हैं, When you are failing, you are forced to be creative। जब आप फेल हो रहे हो तो आप कुछ अलग करने, कुछ नया करने के लिए मजबूर हो जाते हो। 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ने नई विंडो 3.0 को लॉन्च किया और साथ में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट की प्राइस भी घटा दी। इसकी वजह से IBM का OS/2 सॉफ्टवेयर मार्केट में फेल हो गया और माइक्रोसॉफ्ट विंडो 3.0 सबसे ज़्यादा बिकने वाला विंडोज़ बन गया। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं हमेशा मुश्किल काम करने के लिए एक आलसी इंसान को ही चुनूंगा, क्योंकि वो उस काम को करने का आसान तरीका ढूंढ निकालेगा। वॉरेन बफेट
जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, वो बिल गेट्स के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अगर आप वॉरेन बफेट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। बिल गेट्स अपनी वाइफ के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन नाम का एनजीओ चलाते हैं और हर साल करोड़ों रुपया दान करते हैं। चाहे भले ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान ना हो, पर मेरे हिसाब से दिल के सबसे अमीर इंसान जरूर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा प्यार दें। अभी तक किया नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और पार्ट बने हमारी इस प्यारी फैमिली का। तब तक के लिए गुड बाय फ्रॉम द सोशल बल्ब।